देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर इन साइड रन्स अ पाथ 5 मीटर वाइड अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ध्यान से देखिएगा कि एक हमें सर्कल गिवन है। क्या गिवन है? ये सर्कल गिवन है। ओके, ये सर्कुलर फील्ड है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? 20 मीटर। इसका रेडियस 20 मीटर है। ओके, अब कह रहा है 20 मीटर इस आउटर सर्कल का रेडियस है। ठीक, और इसके बीच में एक 5 मीटर का रोड है 5 मीटर की, तो ये 5 मीटर है। ये रोड कितनी है? 5। अब 5 के अंदर भी ये क्या है? सर्कल है। ये इनर सर्कल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर 20 है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना होगा? तो 20 आउट ऑफ 5 हम कर दें तो दैट इज़ 15 मीटर क्या हो जाएगा? इनर सर्कल का रेडियस बन जाएगा। ओके, तो वही है एक फॉर्मूला। आउटर सर्कल से हम इनर सर्कल के रेडियस को माइनस कर दें तो लेट आउटर रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल आर। इनर रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? इस सर्कल में से इस सर्कल को अगर हम हटा दें तो हमारा ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तब पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 गिवन भी है। कैपिटल आर यानी कि आउटर एरिया का रेडियस कितना है? 20 स्क्वायर। ठीक है, इनर का क्या हो गया? 5 माइनस कर देंगे इनर, क्योंकि 5 मीटर की तो ये पाथ है। जब 5 मीटर की पाथ है तो इनर सर्कल कितने का हो गया? 15 मीटर का। 15 का स्क्वायर 22/7। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ओके, अब इसे हमें माइनस करना है। 400 में से 225 माइनस किया तो आया 175। 175 को अगर हम कट शॉर्ट करेंगे तो 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। तो 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A road 3.5 meter wide surrounded a circular plot whose circumference is 44 meter. Find the cost of paving the road at 20 rupees per meter square. अभी क्वेश्चन को समझना है कि कह रहा है कि एक रोड है 3.5 मीटर वाइड जिसने सराउंड कर रखी है एक सर्कुलर प्लॉट को। तो मान लीजिए ये एक हमारी सर्कुलर प्लॉट हो गई, इसके चारों तरफ से एक रोड है। क्या है? रोड। तो रोड सर्कुलर प्लॉट है तो रोड भी क्या होगी? सराउंड में ही होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो प्लॉट है इसका सरकमफ्रेंस 44 है। क्या है? 44। तो अगर हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ओके, तो हमें मिल ही जाएगा। पाई की वैल्यू हमें गिवन भी है और रेडियस अगर हमारा निकल जाता है तो हमारा इनर रेडियस यानी प्लॉट का रेडियस निकल जाएगा। प्लॉट के रेडियस में अगर हम प्लॉट का रेडियस जो भी आएगा उसमें अगर हम इस पाथ की रेडियस को, पाथ की जो विड्थ है, इसे ऐड कर देंगे तो हमारे आउटर सर्कल का रेडियस निकल आएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ प्लॉट 44, सरकमफ्रेंस ऑफ प्लॉट मीटर है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 44, 2 की वैल्यू 2 तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस इसे इज इक्वल टू 44। रेडियस निकालना है तो ये क्या करेगा? इसे मल्टीप्लाई करेगा और 22 इंटू 2 इससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 इंटू 2 2 जो 4, ये कट शॉर्ट हो गया, टोटली कंप्लीट कट गया। 7 हमारा आ रहा है तो रेडियस हमारा आ गया 7 मीटर। ओके, अभी हमारा रेडियस किसका आ गया? प्लॉट का रेडियस। इसका आ गया हमारा 7 मीटर। 7 मीटर किसका रेडियस आ गया? ये छोटा वाला जो प्लॉट था। अब 7 मीटर ये है तो ये जो पाथ है ये 3.5 मीटर है। क्या है? 3.5 मीटर। तो अगर हम इसमें 3.5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? हमारा आउटर सर्कल का रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5 मीटर। ओके, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई की कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर 22/7 पाई की वैल्यू है, और 10 हमारा हो गया आउटर सर्किल का रेडियस, 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 22/7, और 10.5 का स्क्वायर का आएगा 110.25, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन्हें माइनस करेंगे, 110.25 से 49 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 61.25। इससे हम क्या करेंगे, 22/7 से 7 से डिवाइड करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब इन्हें हम 7 से डिवाइड करेंगे और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सर क्या आएगा, 192.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पाथ है, ये पाथ, इसका हमें एरिया मिल गया। क्या मिल गया, एरिया। अब कह रहा है कि इसका पेविंग करना है, कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड 20 × 192.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3850 रुपीज़ हमारी आ जाएगी पेविंग द कॉस्ट ऑफ रोड। ओके, चलिए रीड करते क्वेश्चन नंबर 13। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच रहें। हम आपके लिए इतनी कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ शीट ऑफ मेटल हैज़ डायमेंशन 56 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर। कह रहा है एक मेटल का पीस है, ओके, मेटल की पीस है जिसकी डायमेंशन कितनी दी हुई है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ 56 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर। इट इज़ अ मेल्ट डाउन, इसे हम मेल्ट कर रहे हैं, एंड रिकास्ट इनटू डिस्क, हम कुछ डिस्क बना रहे हैं ऑफ द सेम थिकनेस एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डिस्क विल बी कास्ट। तो इसका मतलब समझना क्या है कि एक हमारे पास मेटल की पीस है, दिस इज़ अ मेटल पीस, ओके। ये क्या है, 56 इसकी सेंटीमीटर लेंथ है और 33 इसकी विड्थ है। हमने इसको मेल्ट कर दिया। अब इसी मेल्ट करके हमें एक क्या बनाना है, डिस्क बनाने हैं। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, दिस इज़ द रेडियस, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। तो ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे नंबर ऑफ डिस्क निकल जाएंगे, क्योंकि जितना इसका एरिया है उसी में से हमें, मान लीजिए सपोज़ ये है, ये रेक्टेंगल है, अब इसको हमने मेल्ट कर दिया, अब इसी में से हमें क्या निकालने हैं, पीसेस निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई, एक से हमने अगर डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ डिस्क हमारे आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डिस्क सर्कल, डिस्क का मतलब वही है सर्कल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर्कल, अदरवाइज डिस्क से समझ जाएंगे कि डिस्क सर्कल शेप में ही होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल या डिस्क पाई आर स्क्वायर। तो इसकी क्या दी हुई थी, डायमेंशन 56 × 33, और इसकी क्या, इसका रेडियस क्या था, 7 × 7 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 × 7 × 7, तो 7 और 7 कट शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, 56 × 33 एंड 22 × 7, तो कट शॉर्ट करते हैं इसको, 11 से कैंसिल होगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अभी 7 2 से ही कट शॉर्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, एंड 7 4 जा 28, और 4 3 जा 12। तो नंबर ऑफ डिस्क हमारे कितने आ गए, 12 हमारे नंबर ऑफ डिस्क आ गए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एरिया ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स इन द फिगर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, तो ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप है, क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है जिसके अंदर 2 सर्कल गिवन है। क्या है, 2 सर्कल गिवन है। इन दोनों सर्कल का एरिया कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये और ये दोनों मिला के इनका एरिया कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स दिस। अब रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ। तो देखना लेंथ में क्या है, लेंथ में दोनों सर्कल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों सर्कल आ रहे हैं। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, लेकिन ब्रेथ में तो एक ही सर्कल है ना। ब्रेथ में क्या है, एक सर्कल, और हमें इंफॉर्मेशन दी है एरिया के बारे में। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर निकाल लें, ठीक है,
तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर निकाल लिया, एक सर्किल का डायमीटर निकाल लिया तो हमें ब्रेथ मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ टू सर्किल 2 इंटू पाई आर। 2 क्यों? क्योंकि 2 सर्किल का एरिया दिया है और जब तक एक का हमें रेडियस नहीं मिलेगा तब तक दूसरे का रेडियस नहीं मिलेगा, और दोनों इक्वल हैं तो जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका भी होगा। एरिया ऑफ टू सर्किल 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है? 308 टू 22/7 पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर। अब 2 से देखना, जब ये डिवाइड होगा ना तो हमारा सिंगल सर्किल का रेडियस निकल जाएगा। तो 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो जब हम इन्हें कट शॉर्ट करेंगे तो हमारा एक आंसर 7 इंटू 7, जो कि हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो सही, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। रेडियस आर इज इक्वल टू कितना बचा? रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस किसका है? ये रेडियस एक सर्किल का है, क्योंकि हमने एरिया को 2 से डिवाइड कर दिया है। अगर हमसे यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमारा निकल गया एक सर्किल का। ओके, अब एक सर्किल का रेडियस अगर इतना है तो उसकी डायमीटर कितनी होगी? यहाँ रेडियस ऑफ 2 सर्किल पहले देख लीजिए। रेडियस ऑफ 2 सर्किल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर रेडियस होगा। क्या मतलब? इसका एक रेडियस और 7 सेंटीमीटर, इसका एक रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ 2 सर्किल क्या हो गया? तो 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर। तो या तो ऐसे कर लो, ये रेडियस 7 है तो ये भी रेडियस 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, तो 7 7 14, 14 और 7 कितना हो गया आपका? 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28। तो यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर हमारी 28 सेंटीमीटर हो गए। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? दिस इज़ आवर लेंथ, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या है? ये है। अगर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये रेडियस 7 है तो ये रेडियस भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो 7 प्लस 7 14, यानी कि ये हमारी ब्रेथ कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ 28, और यहाँ पर 14 लिख लीजिएगा जो कि मिस हो गया है। ठीक है, 28 प्लस 14 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 4 12 का 2 और 2 2 42। 42 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 84 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए आर बी रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल circular plate where AB 14 centimeter, a semicircle ASO is cut away. O is the midpoint of AB. What is the area of the remaining portion? Take pi is equal to 22/7. कह रहे AB 14 सेंटीमीटर मीन्स दिस AB 14 सेंटीमीटर कितना है? 14। ओके, सेमी सर्कल ASO, ASO क्या है? ये ASO है। ठीक है, ये भी एक सेमी सर्किल है और ASO भी एक सेमी सर्किल है। ठीक है, इस कट अवे, इसे हम जो है इस सेमी सर्किल से निकालना चाहते हैं। ठीक, O इज द मिड पॉइंट। अब ये जो है, ये O जो है हमारा, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो बताइए ये 14 है तो ये मिड पॉइंट कितना हो गया? ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। तो ये जो लार्जर सेमी सर्किल है ना, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 7 है तो इसका मिड कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। ओके, अब इस सर्किल से के एरिया से अगर हम ये सर्किल कट कर देते हैं तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते कैसे करना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, या स्मॉल सर्कल भी कर सकते हैं। आउटर सर्कल लार्जर की जगह आउटर और इनर की जगह स्मॉल भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था उसका? पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले को, बिग सर्कल को हम आर स्क्वायर कर देते हैं और जो उससे छोटा है उसे स्मॉल आर कर देते हैं। पाई बाई 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो बड़ी वाली का रेडियस क्या था? जो हमारे पास लार्जर सर्कल है उसका रेडियस क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है। और 22/7 ये पाई की वैल्यू है। 22/7 इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 36.75।
जब इन्हें कट शॉर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन जो मांग रहा था यानी कि ये पोर्शन, इसका क्या हो गया, आंसर हमारा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द डायमीटर ऑफ द 3 सर्कल्स इन द फिगर आर 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कह रहा है कि ये जो एरिया शेडेड वाला है इसका हमें एरिया बताना है। तो जितनी भी सर्किल है, एक तो ये सबसे बड़ी सर्किल हो गई, ठीक है, सर्किल 1, फिर अगर हम इसको कहें सर्किल 2, फिर इसके बाद क्या है सर्किल 3। तो ये जो बड़ी सबसे सर्किल 1 है, लार्जर सर्किल है, इसमें से इस सर्किल को, इस सर्किल के एरिया को माइनस कर दे दोनों को, तो हमें शेडेड पोर्शन इस सर्किल का मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस सबसे पहले निकाल लेते हैं। सर्किल 1 की रेडियस क्या होगी 21/2। ओके, रेडियस 2 की क्या होगी 14/2। अभी 2 से 21/2 जो है 2 21 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए सर्किल 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या करना है, हो सकता है कट शॉर्ट हो जाए। रेडियस ऑफ सर्किल 2 14/2, तो 14 2 से डिवाइड हो जाता है, इसे डिवाइड कर दिया, 2 7 जा 14। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल 3 7/2, 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए एरिया ऑफ सर्किल 1। तो पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, गिवन नहीं है तो हम हमेशा 22/7 ही लेंगे, इंटू रेडियस हमारा क्या है 21/7 और 21/7। ठीक है, तो अब देखिए जितना कट शॉर्ट हो जाता है कट शॉर्ट हो जाएगा, बाकी जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21, ओके, और 7 3 जा 21, तो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, एक 7 बच गया है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल 2 क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22, सर्किल 2 का रेडियस हमें मिल चुका था 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कट शॉर्ट हो गया और 7 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ सर्किल 3 देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3.5 आ गया है। ठीक है, तो 3.5 ले लीजिए, आप वैसे भी काट सकते थे, कट शॉर्ट हो जाता, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, जो ये सर्किल थी इसमें इसका एरिया और इसका एरिया को माइनस कर देते हैं, तो 346.5 माइनस 154 प्लस 38.5 हमारा ऐड कर देंगे इसके एरिया को और इसके एरिया को, और बिग सर्किल के एरिया से माइनस कर देंगे। तो 346.5 माइनस 192.5 जब माइनस किया तो हमारा आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।